हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इससे पहले 16 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म सुनने से पहले माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी असमांग दारिद्र्य नाशे प्रचुर धन देहि दी क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। ये लक्ष्मी माता का मंत्र दरिद्रता मिटाकर प्रचुर धन देता है। इस लक्ष्मी मंत्र का 72 दिनों के भीतर 1.25 बार जाप किया जाता है और इसके बाद हवन किया जाता है। इस जप के समय देवी लक्ष्मी की षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया जाता है। लक्ष्मी मंत्र के नियमित जप से व्यक्ति को धन संपदा, समृद्धि, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। लक्ष्मी मंत्र का नियमित जप स्वास्थ्य, वित्त और सौंदर्य प्रदान करता है। नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए नियमित रूप से जप कर सकती हैं। व्यवसाय में लाभ को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यापार में नए ग्राहकों को आकर्षित करके लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस लक्ष्मी मंत्र का नियमित जप मन को शांति देता है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र के नियमित जाप से त्रिवर्ण संबंधन ऊर्जा भी उत्पादित होती है, जो एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करके धन ऐश्वर्य के बाहुल्य और उत्तम भाग्य की ओर आकर्षित भी करती है। तो दोस्तों, अब तक हमने कार्तिक मास महात्म की पुरानी वीडियोस में प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि भजन, हरि जागरण, दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। अब मैंने 15वें 16वें अध्याय में कार्तिक व्रत वालों के लिए कौन सी वस्तुओं का निषेध है उसके बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपके लिए कुछ और जानकारी भी शेयर कर रही हूँ, जिसमें से की है दलहन, जाने की दालें। कार्तिक के महीने में दवी दलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस कार्तिक के महीने में भी बैंगन खाना अशुभ माना गया है, इसलिए इसका इस महीने में त्याग किया जाता है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। सत्र में 16वें अध्याय में पढ़ा कि जब राहु आकर जलंधर को भगवान शिव की कही बातें बताता है तो जलंधर क्रोध से अग्नि से धधक पड़ता है और वह भगवान शिव से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच जाता है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नाम के शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेड़िए दोनों और के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने जीवी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पर भी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी की भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में ली परिग्लेश शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि में छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही भगवान शिव के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार उनको कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर उनका संतोष वर्धन किया। हरे कृष्णा राधे राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास स्नान की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, 4 चिड़ियां थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी।
जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी तब राजा से बोली, पिताजी मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, इसको भी ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे, जाओ हथनी को ले आओ। लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत ही उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।